अगस्त्य का आश्रम। सुतीक्ष्ण मुनि से विदा लेकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में उन्होंने नीवार, जलकदम, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिरविल, महुआ, बेल, तेंदु तथा अन्य अनेक जंगली वृक्ष देखे। विचित्र वनों, मेघमाला सदृश पर्वमालाओं, सरिताओं तथा सरोवरों के नयनाभिराम दृश्यों को निरखते हुए तथा 2 दिन महर्षि अगस्त्य के भाई के आश्रम में विश्राम करने के पश्चात वे अगस्त्य मुनि के आश्रम के निकट जा पहुँचे। उस वन का वातावरण अत्यंत मनोहर था। सुंदर विशाल वृक्ष खिली हुई लताओं से शोभायमान हो रहे थे। हाथियों द्वारा तोड़े जाकर अनेक वृक्ष पृथ्वी पर पड़े थे। वानरेन वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं पर अटखेलियां कर रहे थे। पक्षियों का मधुर कलरव चहुं ओर सुनाई दे रहा था। हिंसक पशु भी हिरण आदि के साथ बैरभाव को छोड़कर कलोल कर रहे थे। उन्हें देखकर राम लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, महर्षि अगस्त्य के आश्रम के अद्भुत प्रभाव से जन्मजात शत्रु भी एक दूसरे की हत्या करना भूलकर परस्पर स्नेह का बर्ताव कर रहे हैं। यह महर्षि के तपोबल का ही प्रभाव है। यहाँ आकर राक्षस भी उपद्रव करना भूल जाते हैं। मैंने सुना है कि महर्षि अगस्त्य से प्रभावित होकर अनेक राक्षसों ने अपनी तामसी वृत्ति को त्याग दिया है और महर्षि के अनन्य भक्त बन गए हैं। इस युग के ऋषि मुनियों में महामुनि अगस्त्य का स्थान सर्वोपरि है। उनकी कृपा से यहाँ के देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, नाग, किन्नर आदि सब मानवीय धर्मों का पालन करते हुए अत्यंत प्रेम पूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं। इस शांतिप्रद वन में चोर, डाकू, लंपट, दुराचारी व्यक्ति आने का साहस नहीं करते। ऐसे महात्मा महर्षि के दर्शन का सौभाग्य आज हमें प्राप्त होगा। तुम आश्रम में जाकर मेरे आने की सूचना दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण आश्रम के भीतर गए और महर्षि के एक शिष्य से बोले, हे सौम्य, कृपा करके तुम महर्षि अगस्त्य को सादर सूचित करो कि अयोध्या के तेजस्वी सम्राट दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी जनकनंदिनी सीता के साथ उनके दर्शन के लिए पधारे हैं। वे आश्रम में प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिष्य से लक्ष्मण का संदेश सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, तुमने यह अत्यंत आनंददायक समाचार सुनाया है। राम की प्रतीक्षा करते हुए मेरे नेत्र थक गए थे। तू जल्दी से जाकर राम को सीता और लक्ष्मण के साथ मेरे पास ले आ। शिष्य राम, सीता और लक्ष्मण को लेकर मुनि के पास पहुंचा, जो पहले से ही उनके स्वागत के लिए कुटिया के बाहर आ चुके थे। तेजस्वी मुनि को स्वयं स्वागत के लिए बाहर आया देख राम ने श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी उनका अनुसरण किया। अगस्त्य मुनि ने प्रेम पूर्वक उन सबको बैठने के लिए आसन दिए। कुशल क्षेम पूछने तथा फल फूलों से उनका सत्कार करने के पश्चात वे बोले, हे राम, मैंने 10 वर्ष पूर्व तुम्हारे दंडक वन में प्रवेश करने का समाचार सुना था। उसी समय से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी इस कुटिया में तुम जैसा धर्मात्मा, सत्यपरायण, प्रतिज्ञा पालक, पितृभक्त अतिथि आया है। मेरी कुटिया तुम्हारे आगमन से धन्य हो गई है। इसके पश्चात महर्षि ने राम को कुछ दैवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, हे राघव, देवासुर संग्राम के समय से ये कुछ दिव्य अस्त्र मेरे पास रखे थे। आज इन्हें मैं तुम्हें देता हूँ। इनका जितना उचित उपयोग तुम कर सकते हो, अन्य कोई धर्मपरायण योद्धा नहीं कर सकता। इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वर्ण और वज्र के सम्मिश्रण से किया है। ये बाण स्वयं ब्रह्मा जी ने दिए थे। सूर्य के समान देदीप्यमान ये बाण कभी व्यर्थ नहीं जाते। इंद्र के द्वारा प्रदत्त यह तरकस भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इनमें अग्नि की भांति दाहक बाण भरे हुए हैं। यह खड्ग कभी न टूटने वाला है, चाहे इस पर कैसा ही वार किया जाए। इन अस्त्र शस्त्रों को धारण करके तुम इंद्र की भांति अजेय हो जाओगे। इनकी सहायता से इस दंडक वन में जो राक्षस हैं, उनका नाश करो। राम ने महर्षि के इस उपहार के लिए उन्हें अनेक धन्यवाद दिए और बोले, मुनिराज, आपने मुझे इन अस्त्र शस्त्रों के योग्य समझा। यह आपकी मुझ पर अत्यंत अनुकंपा है, जो मैं अवश्य ही इनका उचित उपयोग करने का प्रयास करूंगा। मुनि ने कहा, नहीं राम, इसमें अनुकंपा की कोई बात नहीं है। तुम मेरे आश्रम में आने वाले असाधारण अतिथि हो। तुम्हें देखकर मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। लक्ष्मण भी कम महत्वपूर्ण अतिथि नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी विशाल बलिष्ठ भुजाएं विश्व पर विजय पताका फहराने के लिए ही बनाई गई है। और जानकी का तो पति प्रेम तथा पति निष्ठा संसार की स्त्रियों के लिए अनुकरणीय आदर्श है। इन्होंने कभी कष्टों की छाया भी नहीं देखी, तो भी केवल पति भक्ति के कारण तुम्हारे साथ इस कठोर वन में चली आई है। इनका अनुकरण करके सन्नारियां स्वर्ग की अधिकारिणी हो जाएंगी। तुम तीनों को अपने बीच में पाकर मेरा हृदय प्रफुल्लित हो उठा है। तुम लोग लंबी यात्रा करके आए हो, थक गए होगे, अतएव अब विश्राम करो। मेरी तो इच्छा यह है कि तुम लोग वनवास की शेष अवधि यही व्यतीत करो। यहाँ तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट न होगा। ऋषि के स्नेहयुक्त वचन सुनकर राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे मुनिराज,
जिनके दर्शन बड़े बड़े राजा महाराजाओं तथा दीर्घकाल तक तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों को भी दुर्लभ है, उनके दर्शन का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ है। भला इस संसार में मुझसे बढ़कर भाग्यशाली कौन होगा। आपकी इस महान कृपा और अतिथि सत्कार के लिए मैं सीता और लक्ष्मण सहित आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए हम लोग आज की रात्रि अवश्य यही विश्राम करेंगे, किंतु वनवास की शेष अवधि आपके मनोरम आश्रम में हृदय से चाहते हुए भी बिताना संभव नहीं होगा। मैं आपकी तपस्या में किसी भी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं करना चाहता, परंतु आपकी सत्संगति के लाभ से भी वंचित नहीं होना चाहता। इसलिए कृपा करके आपके इस आश्रम के निकट ही कोई ऐसा स्थान बताइए जो फलयुक्त वृक्षों, निर्मल जल तथा शांत वातावरण से युक्त सघन वन हो। वहां मैं आश्रम बनाकर निवास करूंगा। अगस्त्य मुनि ने कुछ क्षण विचार करके उत्तर दिया, हे राम, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे कोई असुविधा नहीं होगी। यदि फिर भी तुम किसी एकांत स्थान में अपना आश्रम बनाना चाहते हो तो यहाँ से 8 कोस दूर पंचवटी नामक महावन है। वह स्थान वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो। वहाँ पर गोदावरी नदी बहती है। वह स्थान अत्यंत रमणीय, शांत, स्वच्छ एवं पवित्र है। सामने जो मधुप वन दिखाई देता है, उत्तर दिशा से पार करने के पश्चात तुम्हें एक पर्वत दृष्टिगोचर होगा। उसके निकट ही पंचवटी है। वह स्थान इतना आकर्षक है कि उसे खोजने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। मुनि का आदेश पाकर संध्यावंदन आदि करके राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ रात्रि अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही विश्राम किया। प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर महामुनि से विदा हो राम ने अपनी पत्नी तथा अनुज के साथ पंचवटी की ओर प्रस्थान किया।